गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 फॉरगिवनेस, माफ़ी। एवरीवन कमिट्स मिस्टेक। हर कोई जो होते हैं गलतियाँ करते हैं। एट दैट मोमेंट यू नीड टू अडॉप्ट द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। उस समय जब सभी लोग गलतियाँ करते हैं तो उस समय हम लोग को जो होता है बड़प्पन दिखाकर उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। यस्टरडे राहुल स्लैप्ड यू। कल आपको मतलब ये करना है, इमेजिन करना है कि कल आपको जो राहुल है स्लैप कर दिया, मार दिया। टुडे अबीड अब्यूज्ड यू। आज अबीड जो है गाली दे दिया। लास्ट वीक संजीव टोर योर नोटबुक। जो संजीव है आपका नोटबुक फाड़ दिया। एवरी डे समथिंग और द अदर हैपन। हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। अब जैसे कल की देख लीजिए, कल राहुल आपको मार दिया, अभी जो है वो गाली दे दिया, और लास्ट सप्ताह जो है लास्ट सप्ताह आपको संजीव जो है आपका नोटबुक फाड़ दिया। तो हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। विल यू कीप ऑन क्वारलिंग? जब हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है तो आप उसके लिए झगड़ा करने चल जाएंगे। क्वारलिंग कॉजेज ग्रेट हार्म। जो क्वारलिंग होता है, झगड़ा होता है, बहुत हम लोग को नुकसान देता है। God has given you this life to love, not to hate or fight. जो भगवान है हम लोग को ये लाइफ दिए हैं प्यार करने के लिए, सबको प्यार से रखने के लिए, किसी से नफरत और झगड़ा करने के लिए नहीं दिए हैं। Some people believe in tit for tat. जो कुछ लोग होते हैं बिलीव करते, विश्वास करते हैं जैसा को तैसा। जैसे अब कोई आपको हिट कर दिया, कोई राहुल जैसे आप मार दिया, तब उसको मारने चल जाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ समवन हिट देम दे हिट बैक। अगर कोई मारता है आपको, अगर कोई किसी को मारता है तो वो फिर बैक मारते हैं, मतलब दूसरे को फिर से मारते हैं। इफ़ एनीवन इंसल्ट देम दे टू। अगर कोई हमें इंसल्ट करता है, अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हम भी इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट देम इन रिटर्न। हम उसको भी इंसल्ट करते हैं, उसको भी बेइज्जती करते हैं। इट इज़ नॉट अ गुड गेस्चर टू क्वारल। ये अच्छा इशारा नहीं होता है झगड़ा का। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग व्हाट यू रिसीव, यू मस्ट लर्न टू फॉरगिव एंड पार्डन। अगर जो भी हम लोग को मिलता है, जो भी ये होता है, हम जो भी रिसीव करते हैं, उसके जगह पे हमें सीखना चाहिए कि हम उसे माफ़ कर दें, ना कि लड़ने झगड़ने पे उतर जाए। If you take little time to think, you will see that you too commit many mistakes every day. अगर आप कुछ समय के लिए सोचेंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग हर दिन कितना मिस्टेक करते हैं, कितना गलतियाँ करते हैं। At home, your parents tell you to do what is right and pardon you in number of times. घर में आपके पेरेंट्स जो होते होंगे, पापा या मम्मी होते होंगे, वो आपको हमेशा सिखाते होंगे क्या सही है क्या गलत है। You sometimes do not do your homework. कभी कभी होता होगा कि आप लोग होमवर्क नहीं करते होंगे। Your teachers tell you that you must always complete your homework. आपकी जो टीचर्स होंगी वो कहती होंगी कि होमवर्क कंप्लीट करो, पूरा करो। He or she tell you not to commit such a mistake in future and pardons you. जो होंगी टीचर्स होंगी, आपको हमेशा कहती होंगी कि ये मिस्टेक मत करो, अपने फ्यूचर में मत करो, भविष्य में मत करो। हमेशा आपको दूसरा मौका देती होंगी कि कंप्लीट कर दो, होमवर्क कंप्लीट करो। Commonly, people do not pardon those who are weak and not strong enough to fight back. जो कुछ लोग होते हैं जो मतलब कमज़ोर होते हैं, वो स्ट्रांग नहीं होते हैं फाइट करने के लिए। दूसरे मतलब कुछ लोग अगर लड़ने झगड़ने के लिए उतारू नहीं होते हैं, उनके पास उतना ये नहीं होता है, धैर्य होता है, उनके पास इतना धैर्य होता है कि वो सह ले आपको बैक में लर्न। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको रिटर्न में लड़ाई झगड़ा नहीं देते हैं। इवन ए स्मॉल मिस्टेक दे मेक इज़ नॉट एक्सक्यूज। वो छोटा भी अगर मान लीजिए गलती करते हैं तो एक्सक्यूज़ नहीं करते हैं, उसका बात नहीं बनाते हैं। बट देयर आर मैनी हु पार्डन द फॉल्स ऑफ द वीक। बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, लेकिन बहुत लोग के पास उतना हिम्मत नहीं होता है कि वो जाकर रिटर्न में आपसे लड़ाई झगड़ा कर सके। वीक होते हैं वो, इसलिए वो लड़ना झगड़ना नहीं पसंद करते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। हम लोग चलिए छोटा सा कहानी पढ़ते हैं। वन डे अ सर्वेंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who
वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सर्वेंट, उनका जो नौकर था, उनसे बहुत ही ब्रोक अ वेरी एक्सपेंसिव पेन बाय मिस्टेक, उनसे गलती से मिस्टेक से बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा पेन टूट गया। एज इट वॉज, बहुत जो प्रेसिडेंट थे उनका बहुत ही फेवरेट पेन था जो उनके नौकर से टूट गया था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ही स्कॉल्डेड द सर्वेंट वेरी सर्वरली, वो जो अपने पेन जो उनका टूट गया था, जो फेवरेट था उनका, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। ही स्कोल्डेड द सर्वेंट वेरी सर्वरली, वो अपने जो सर्वेंट है, अपने जो नौकर थे, उनको बहुत ही बुरे तरीके से डांट दिए। बट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज्ड टू द सर्वेंट। जब बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या किए थे, तब वो अपना गलती को रियलाइज़ किए, महसूस किए, अपनी मिस्टेक को महसूस करके अपने सर्वेंट से जाके, अपने नौकर से जाके माफ़ी मांगे। अपनी जो सर्वेंट को डांटे थे उस चीज़ पे जाके उनसे माफ़ी मांगे। डू यू थिंक दैट बाय अपोलाइजिंग ही लॉस्ट हिज डिग्निटी? आप लोग क्या सोच सकते हैं, क्या आप किसी से माफ़ी मांग कर अपना इज्जत गंवा देते हैं? वॉज ही नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड, क्या उनका कोई रिस्पेक्टेड नहीं रहता, उनके आदर नहीं रहता? इन फैक्ट दिस अर्नड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेटर रिस्पेक्ट, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं सब कोई। द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस शो हिज ग्रेटनेस, जो क्वालिटी था, जो उनका माफ़ी मांगने का अंदाज़ था, जो वो अपनी गलती रियलाइज़ करके माफ़ी मांगे, उसको वो शो करता है उनकी महानता का, वो कितने महान थे। द अर्थ ऑन विच यू लिव ऑल्सो टीच यू अ लेसन, जो जिस अर्थ पे, जिस धरती पे आप रहते हैं, वो भी हम लोग को सिखाता है एक लेसन, वो भी हम लोग को कुछ सीख देता है। द मदर अर्थ हैज ऑलवेज गिवन यू समथिंग और द अदर, जो हम लोग की माँ है, धरती माँ है, वो भी हम लोग को कुछ देती है और हम लोग को सीख देती है। इट हैज़ नेवर वांटेड एनीथिंग इन रिटर्न, हम लोग को जो धरती होता है उस पर हम लोग हमेशा चलते हैं, कितनी गंदगियाँ फेंकते हैं, और लेकिन हम लोग को कभी भी धरती माँ को रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं। इट गिव यू स्वीट फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, इट क्रेडल्स यू लाइक अ मदर क्रेडल्स हर यंग वंस, जो धरती माँ होती हैं वो हम लोग को कितना कुछ खाने के लिए देती है, जैसे स्वीट फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ देती है, लेकिन हम लोग कभी धरती माँ को रिटर्न में कुछ नहीं दिए हैं। Whenever you throw stones at a tree laden with fruits, it does not angry at you. Instead, it give you its fruit. जब किसी पेड़ पे जब बहुत पकी कुछ फल होती हैं, जब आप लोग तोड़ते हैं उस फल को, तो हम लोग स्टोन्स, पत्थर मार के तोड़ते हैं, तो वो पेड़ कभी पूरा नहीं मानती है, वो बदले में हमें और अपना मीठा फ्रूट देती है, फल देती है। If you too learn to pardon those who hurt you, if you too forgive them for the mistake they make, then one day you see that all those who have hurt you will become your friend. Not all have the quality to pardon others. अगर आप किसी को हर्ट करते हैं, अगर गलती से हर्ट करते हैं, अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं या किसी को क्षमा कर देते हैं कि उसकी जो भी गलती हुई रहेगी, तो बहुत जल्द हो जाएगा। कुछ एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो जिस लोग को, जो आपको हर्ट किया है, जो आपको चोट पहुंचाया है, जो आपको नुकसान किया है, वो आपका ज़रूर अच्छा फ्रेंड बनेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है, किसी को माफ़ करना, किसी की गलती के लिए माफ़ करना, उसको अच्छे से समझना। अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी जब उनको रियलाइज़ हुआ अपनी मिस्टेक का, जब गलती को उनको रियलाइज़ हुआ अपनी, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने अपने ओहदे का घमंड नहीं खाया कि मैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कैसे जाके माफ़ी मांगूँ। उन्होंने बिल्कुल अपने आप पे घमंड नहीं खाया। वो जब अपना गलती रियलाइज़ किया तो जाकर अपने नौकर से, अपने सर्वेंट से जाकर उन्होंने खुद से अपने गलती को रियलाइज़ करके उनसे माफ़ी मांगा। ये होता है बड़ा